कहानी की शुरुआत होती है जंगल को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लोग पेड़ों को काट रहे होते हैं। ये इस वक्त जंगल के साउथ हिस्से को साफ कर रहे हैं। दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन शाम ढलते ही इनका एक साथी अचानक से ही गायब हो जाता है। सुपरवाइजर इनके हेड से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो अकेला ही जंगल में चला जाता है, जो कि उसके सबसे बड़े गलत, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आता है और उस पर अटैक करके उससे यही मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस जंगल से कुछ दूर एक जगह पर, जहाँ हमें इस टाउन के शेरिफ पॉल को दिखाया जाता है, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो इस वक्त एक पार्क में अकेला बैठा था, देखने पर काफी मायूस और उदास लगता है। फिर हम घोड़ों के मालिक एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास 13 घोड़े थे, लेकिन इस वक्त वहाँ सिर्फ 12 थे। एक घोड़ा गायब था। अपने उस एक घोड़े को ढूंढने के लिए वो आदमी पॉल और उसके साथी जो भी डिटेक्टिव था उसकी मदद लेता है। पॉल के इस साथी का नाम डॉन होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद घोड़ा गेट खुला हुआ देखकर भाग निकल गया होगा, इसलिए वो इस केस को हल्के में लेते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। पॉल यहाँ से सीधा अपने बेटे के पास जाता है। पॉल की वाइफ किसी वजह से उससे अलग अपनी मॉम के घर रहा करती है। यहाँ पॉल अपने बेटे को अपने घर ले जाता है और रात का खाना बनाने लगता है। इसी बीच उसका बेटा पॉल से बड़ी मासूमियत से पूछता है कि पापा मम्मी आपके साथ कब रहेंगी। इस पर पॉल बड़े उदासी से कहता है कि अभी हम दोनों को भी वक्त लगेगा। अभी दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतने में पॉल को घर में किसी के होने की आहट महसूस होती है। पॉल जब चेक करने जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो बेफिक्र होकर अपने बेटे को सुला देता है और खुद भी सोने चला जाता है। अगली सुबह जब डॉनी पॉल के घर आता है तो उसने देखा कि बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखकर पॉल भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। जब दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं तो वो निशान पूरे रोड पर बने हुए हैं और सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। ये दोनों जब जंगल में गए तो इन्हें वहाँ भी कुछ अजीबो गरीब निशान मिलते हैं। पॉल इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछता है, यानी जो जंगल की निगरानी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसे बताते हैं कि ना वो इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही उन्होंने इस बारे में कभी कुछ सुना है। ये पैरों के निशान एक मिस्ट्री बन जाते हैं, जिसका कोई हल और वजह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से टाउन के लोग डरने लगते हैं। पॉल इस जानवर के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में वो टाउन वालों को ये कहकर उनका डर खत्म कर देता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल चर्च के फादर से बात कर रहा होता है। फादर उसे बताते हैं कि मेरा डॉग अचानक कहीं गायब हो गया है, यानी कि दूसरे किसी जानवर के लापता होने की खबर थी, इसलिए फादर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा रहे हो। दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं, जो इस वक्त पॉल के केबिन में था। डॉनी पॉल के ड्रॉर से एक बच्चे की फोटो निकालता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। ये बच्चा दरअसल पॉल का ही था, जिस बारे में उसने डॉनी को कभी नहीं बताया। जब पॉल स्टोर से सामान खरीदने जाता है तो स्टोर की मालिक पॉल से टाउन में आए जानवर के बारे में सवाल करती है। कभी दूसरा स्टोर का वर्कर बीच में बोल पड़ता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि इस जंगल में कुछ तो खौफनाक है, जिससे हमें खतरा हो सकता है, लेकिन पॉल को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। उसने ये भी कहा कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हो जो अभी तक उस जानवर को पकड़ नहीं पाए। ऐसी और भी